दोस्तों बहुत ही सीरियसली कह रहा हूं कि इस टाइप की सरकारी नौकरी आपको आने वाले 10 सालों में भी देखने को नहीं मिलेगी। इस टाइप की मतलब जिसमें मैथ सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी हमेशा शिकायत रहती है कि भैया मैथ्स हमें समझ नहीं आता, मैथ्स में हमारा सबसे कम स्कोर रहता है। तो कोई ऐसी सरकारी नौकरी बताइए जिसमें मैथ सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन ना आता हो। तो गाइस फिलहाल एक ऐसी सरकारी नौकरी निकली हुई है जिसमें मैथ सब्जेक्ट से आपको एक क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ ही गाइस कंपटीशन बहुत ही कम रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी तक इस भर्ती के बारे में पता ही नहीं है। तो भाई कंपटीशन कम रहता है जिसकी वजह से एग्जाम में कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं जाती। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, इस बार इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलने वाला है, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड से। बहुत ही जल्दी आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही छोटा सा है, 2 स्टेजेस के ऊपर सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म हो जाता है क्योंकि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, कोई कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है, ना ही कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ना ही कोई इंटरव्यू है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर सैलरी आपको काफी अच्छी मिलती है। एग्जैक्ट कितनी सैलरी मिलती है आगे आपको बता दूंगा। गाइस प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। आज इस भर्ती के थ्रू जिस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा बहुत ही कम टाइम के अंदर आप हायर रैंक के ऊपर, हायर पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे जहां पर आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। गुड जॉब प्रोफाइल, काम बड़ा है, इंटरेस्टिंग है, वर्कलोड काफी कम है और गाइस जॉब लोकेशन एक तरीके से आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है। जॉब लोकेशन आपको अपने होम स्टेट में, आसपास के शहर में मिल जाएंगी। गाइस ये तो जस्ट कुछ ही पॉइंट है, इस सरकारी नौकरी के और भी काफी सारे प्लस पॉइंट्स है जो कि इस सरकारी नौकरी को सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाती है। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको सभी पॉइंट्स कवर करा दूंगा। तो गाइस ये सभी बातें जानकर अब आपके मन में उत्सुकता हो रही होगी कि भैया ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी आई हुई है, जल्दी से बताइए। चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस भर्ती का फुल डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि एज मिट क्वालिफिकेशन क्या होती है। गाइस ये एक ऐसी सरकारी नौकरी है जिसमें एज में आपको काफी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, अच्छा खासा। जनरल वालों को भी एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है। इसके एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। गाइस प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम सेंटर क्या रहेंगे, जॉब लोकेशन कहां पर रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितने साल बाद किस पोस्ट के ऊपर कितनी सैलरी के साथ आपका प्रमोशन होगा। क्लियर है? तो गाइज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप इस भर्ती की तैयारी करने की सोच रहे हो या फिर आप किसी भी छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस से आपकी नहीं बन रही है, जनरल अवेयरनेस खत्म होके ही नहीं दे रहा है, तो चिंता मत करिए, पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब। गाइज जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है जिसको आप तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइज अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बार जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। जीएस के चित्र उड़ा के आओगे। तो गाइस जीएस बॉम्ब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, कुछ भी फालतू का कवर नहीं किया गया, जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जीएस के क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस इतनी देर से मैं जिस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है एनवीएस एमटेस रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। जी हां दोस्तों, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है या फिर एक बहुत बड़ा संगठन, समिति या फिर एक इंस्टीट्यूशन है। क्लियर है? जिसके अंदर परमानेंट एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकल के आ चुकी है। गाइस एमटीएस की ये पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। गाइस इस विभाग के अंदर एमटीएस की ये पोस्ट केवल कहने को ही है, वरना एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के बराबर की ये पोस्ट है। काम आपको क्लर्क का ही करना पड़ेगा। इस पोस्ट की खासियत मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूं। देखिए गाइस इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म इसके 14 नवंबर 2025 से स्टार्ट हुए थे। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 4 दिसंबर 2025 है। यहां पर आपने देख लिया होगा, फॉर्म भरने के लिए आपको 1 महीना नहीं दिया जा रहा है, केवल 20 दिन का टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि एग्जाम आपका जल्द ही कंडक्ट कराया जाएगा।
टेंटेटिवली इसका एग्जाम गाइज फरवरी महीने के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो भाई अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो। और एग्जाम इसका बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी एग्जाम है, इजीली आप क्रैक कर लोगे थोड़ी बहुत तैयारी के साथ ही। गाइज बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 4 दिसंबर 2025 तक होने वाली है। गाइस मुझे बताइए आपने ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी देखी है, ऐसे कौन से विभाग के अंदर एमटीएस की पोस्ट निकली है जहां पर इतना एज में आपको जनरल वालों के लिए रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एसएससी एमटीएस हवलदार की वैकेंसी में भी 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है। एसएससी सीएचएसएल जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट पर भी 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। लेकिन ये इकलौती ऐसी वैकेंसी है कि पोस्ट तो एमटीएस की है और जनरल वालों के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है, यानी कि 3 साल का आपको एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई हम 27 साल के हो चुके हैं, 28 साल के हो चुके हैं, 29 साल के हो चुके हैं, हमारी एज ओवर हो चुकी है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, छोड़िएगा मत। और ऊपर से ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है, एससी एसटी वालों को एज में 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है। गाइस बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, दोस्तों अगर आप 10वीं पास स्टूडेंट हो, आपने 10वीं पास कर रखी है किसी भी स्कूल यूनिवर्सिटी कितने भी नंबर के साथ किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई सभी मैट्रिकुलेशन पास कैंडिडेट एमटीएस की इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। गाइस इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट जिसमें आपको एक टियर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये उसका पूरा एग्जाम पैटर्न है। ये 4 सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके टियर फर्स्ट एग्जाम में मैथमेटिक्स से या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, अच्छे से नजर मार लीजिए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस एग्जाम की खास बात यह है कि एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, तो 20 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, फ्री के हैं गाइस ये 40 क्वेश्चन, बिल्कुल फ्री के, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ही बेसिक, 120 नंबर के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन है 3 नंबर के अंदर, 4 या 12, 120। तीसरा सब्जेक्ट लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इंग्लिश का है, इंग्लिश ग्रामर है आपकी, एक तरीके से वोकैबुलरी वगैरह, स्पोर्टिंग एरर वगैरह रहेगा, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी कि ये क्या है, यहां पर आप हिंदी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो या फिर इनमें से भारत की कोई भी एक मॉडर्न लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, नोटिफिकेशन में भी दे रखा है। फॉर्म भरते टाइम जो भी लैंग्वेज आप चूज कर दोगे उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप हिंदी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, इसमें हिंदी लैंग्वेज भी है, क्लियर है। हिंदी लैंग्वेज चूज करोगे वही आपकी ग्रामर, गद्यांश वगैरह, व्याकरण, मुहावरे, समास, ये सारी चीज होंगी, समझ गए। तो भाई 20 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर। तो भाई इस एग्जाम में ना तो रीजनिंग से क्वेश्चन आया, ना ही गाइस मैथ से क्वेश्चन आया, टोटल हो जाते हैं 100 क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर है, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। कहीं पर देखा ऐसा एग्जाम 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिल रहा है? नहीं मिलेगा गाइस, जबकि कैलकुलेटिव नहीं है पेपर, कहीं लॉजिक कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, सीधा टिक मार्क करते हुए चलना है, आराम से 10 बार सोल्व कर लोगे इस टाइप के पेपर को। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, ठीक है, कितने की? 1/3 की, यानी कि एक गलत क्वेश्चन पर एक नंबर काट ले जाएगा, क्योंकि गाइस एक नंबर का 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका टियर फर्स्ट एग्जाम है। खास बात यह है गाइस, ये टियर फर्स्ट एग्जाम जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसे आपको क्वालिफाई करना है। जो मेन एग्जाम है वो है टियर 2 एग्जामिनेशन, ये है गाइस आपका मेंस एग्जाम, यह है टियर 2 एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एग्जाम स्पेशली, समझ गए। तो भाई ये आपका टोटल 100 नंबर का रहने वाला है, और यहां पर होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से, यानी कि 60 तो होंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 10 होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, यहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर दिया जाएगा, तो 60 नंबर के तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है, एक तरीके से। बाकी ये जो डिस्क्रिप्टिव के 10 क्वेश्चन है, यहां पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है।
यानी कि ये हो गए आपके 40 नंबर। 60 प्लस 40 होते हैं 100, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। अब सवाल उठता है कि भैया इस पेपर में सब्जेक्ट कौन से होंगे, क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे। ये है भाई आपका सिलेबस। पहला जनरल नॉलेज, जिसमें वही इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड, स्पोर्ट, करंट अफेयर एंड इंडिया वर्ल्ड। लॉजिकल रीजनिंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे, ये रहे लॉजिकल रीजनिंग के सारे टॉपिक। तीसरा वही कंप्यूटर लिटरेसी से आपके क्वेश्चंस होंगे, ये रहे कंप्यूटर लिटरेसी के सारे बेसिक टॉपिक। तो भाई ये आपका पूरा सिलेबस है टियर सेकंड एग्जामिनेशन का। इसमें भी आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि पूरे एग्जाम में मैथ से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो भाई ये 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास रहेगा टाइम 2.5 घंटा। ठीक है, 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। कितनी? 1/4, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर में 0.25 मार्क्स आपके एक गलत क्वेश्चन पर काट ले जाएगा। एग्जाम वही आपका बाइलैंग्वेज रहने वाला है। समझ गए गाइस? सारी जानकारी मैंने दे दी है। सिलेबस बिल्कुल भी टफ नहीं है। यही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यही आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। यानी कि जो 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जहां पर आपको क्वेश्चन का आंसर लिख के देना है, ठीक है, लिख के देना है आपको, हाथ से पेन पेपर एंड पेन मोड रहेगा, वो यही आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे, तो लॉन्ग आंसर आपको लिख के देना आता है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इन्हीं 100 क्वेश्चन के बेसिस पर, इन्हीं 100 नंबर के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। बाकी थर्ड स्टेज में कोई टाइपिंग टेस्ट, कोई स्किल टेस्ट है ही नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है। एग्जाम होने के बाद, टियर सेकंड एग्जाम होने के बाद 100 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बन जाएगी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर, जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? और कोई स्टेज नहीं है। समझ गए? इस एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। ठीक है गाइस? तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं वेतन के बारे में, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। ग्रुप सी की पोस्ट है एमटीएस की, लेवल 1 की सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी 1800 रुपए। गेट पे वाली पोस्ट है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे होता है वो गाइस 18,000 रुपए होता है, यानी कि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 36,000 रुपए महीना रहने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। इसी पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी 96,000 रुपए महीना के आसपास होती है। ठीक है, जो प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा गाइस, ये भी एक क्लरिकल पोस्ट है। एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के जितने भी जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय है, या फिर रीजनल ऑफिस है, या फिर हेडक्वार्टर्स है, उनके अंदर आपको एज अ एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ अपॉइंट किया जाएगा। तो ऑफिस सेक्शन की जॉब है, जो स्टाफ ऑलरेडी ऑफिस के अंदर काम कर रहा होगा उन्हें आप डायरेक्टली असिस्ट करोगे। आपको कंप्यूटर का बेसिक काम करना होता है, कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी नहीं होती। इसीलिए गाइस इसके एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि मोस्टली आपको कंप्यूटर का बेसिक काम करना होगा। तो भाई एक तरीके से पोस्ट ये आपकी कलर की है, भले इसको एमटीएस का कहा गया हो, लेकिन काम आपका मोस्टली कलर का ही रहेगा। मस्त 9 to 5 की ये जॉब रहने वाली है। समझ गए? प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे लोकेशन से पहले। गाइस आज आपका सिलेक्शन होगा एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर। लिख के ले लो मेरे से आप, आफ्टर 5 इयर्स, कितने? आफ्टर 5 इयर्स आपको जो प्रमोट कर दिया जाएगा वो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे आज जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट कहा जाता है, इस पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोट कराया जाएगा, जो कि पे लेवल 2 की एक पोस्ट होती है। 1900 रुपए गेट पे वाली ये पोस्ट होती है। इस पोस्ट की जो शुरुआती सैलरी होती है 42,000 रुपए महीना है। और आप इस पोस्ट से प्रमोट होकर वहां पर जाओगे तो जाहिर सी बात है सैलरी आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसके 7 साल बाद, ठीक है, जेएसए की पोस्ट से 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर आप पहुंचोगे एसएसए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जो कि गाइस एक प्रमोशनल पोस्ट है। एसएससी की पोस्ट के ऊपर कभी भी डायरेक्ट भर्ती नहीं निकलती, ये एक प्रमोशनल पोस्ट है। 7 साल के बाद आप एसएससी की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे, जो कि पे लेवल 4 की पोस्ट है। बेसिक पे इसका 25,500 के आसपास होता है। इस पोस्ट के 7 साल बाद आप एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे, जो कि पे लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, इस पोस्ट का बेसिक पे ही बहुत ज्यादा होता है। तो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर, यानी कि ये एमटीएस की पोस्ट इतनी पावरफुल है कि आपको इसी विभाग के अंदर सबसे हायर रैंक की पोस्ट पर पहुंचा सकती है। तो शुरुआत एमटीएस की पोस्ट से करोगे, लेकिन पहुंच जाओगे आप बहुत आगे। जॉब लोकेशन कहां पर रहेगी गाइस? एनवीएस विभाग है, तो एनवीएस के बहुत सारे जेएनवीज है अलग अलग राज्य के अलग अलग शहरों के अंदर। ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूशन है, जवाहर नवोदय विद्यालय है,
बहुत सारे रीजनल ऑफिसेज हैं अलग अलग शहरों के अंदर, हेडक्वार्टर्स है। तो गाइज आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है, आपको अपने शहर में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकते हैं। वैसे ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, ठीक है गाइज। तो ये मैंने इसका पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 4 दिसंबर है। गाइज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, वैकेंसीज कितनी भी हो, हालांकि वैकेंसीज बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक वैकेंसी निकली हुई है, आप इस वैकेंसी के लिए ट्राई जरूर करिएगा। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, फॉर्म फीस मुझे इसकी थोड़ी सी अनरीजनेबल लगी, ठीक है, फॉर्म फीस। और फॉर्म फीस सबसे बड़ा कारण है गाइस कि इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन काफी कम रहेगा। अगर हम अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो गाइस 1700 रुपए यहां पर फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। वहीं पर एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी वालों से 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, ठीक है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों से 1700 रुपए, एसटी, एससी, पीएच वालों से 500 रुपए फॉर्म फीस के रूप में चार्ज किए गए हैं, ठीक है। फॉर्म फीस काफी अनरीजनेबल इस बार इन्होंने रखा है और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से भर्ती में कंपटीशन काफी कम रहेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी तरीके से फॉर्म फीस का जुगाड़ लगा पाओ, खुद के ऊपर बिलीव है आपको कि हाँ मैं कर सकता हूं, सिलेक्शन ले जाऊंगा, तो भाई फॉर्म भर के तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसमें मैंने आपको पूरी डिटेल दी थी। ये वो वाली वैकेंसी है जहां पर केवीएस और एनवीएस के अंदर 14,967 वैकेंसी निकली है। एमटीएस की पोस्ट केवल एनवीएस के अंदर है, इसलिए मैंने आपको एनवीएस का करके बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, समझ गए गाइस। वैसे मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं, लेकिन वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि आप में से बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट एलिजिबल होते हुए भी मिस ना कर दो। मैंने सोचा कि अलग वीडियो में कुछ खूबियां आपको बता देता हूं इस भर्ती की। चलिए गाइस, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।